नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को लिया गया है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। इन प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए और इनको याद कर लीजिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपका स्कोर बेहतर हो सके और आप अच्छे से उनको प्रश्नों को कवर कर सकें समझ के। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है 18 अगस्त 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस स्विच EIV 2022 इलेक्ट्रिक बस है, डबल डेकर है, AC है, भारत की पहली है। इसको नितिन गडकरी ने, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है और ये कहाँ किया है? मुंबई में। अगला प्रश्न है 4 अगस्त 2022 को लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, लेजर गाइडेड है, एंटी टैंक मिसाइल है, इसका परीक्षण किया गया है। और ये परीक्षण कहाँ पर किया गया है? अहमदनगर में किया गया। और अहमदनगर कहाँ? महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने शुक्राणु अंडे या निषेचन की आवश्यकता के बिना दुनिया में पहला सिंथेटिक भ्रूण बनाया है? तो ये ऐसा करने वाले दुनिया के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सिंथेटिक भ्रूण बनाया है और बिना अंडे के यानी शुक्राणु या अंडे के निषेचन की आवश्यकता के ऐसा कारनामा किया है इजराइल के वैज्ञानिकों ने। अगला प्रश्न है भारत के पहले वर्चुअल अंतरिक्ष संग्रहालय स्पार्क का शुभारंभ निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? वर्चुअल है और इसका नाम है स्पार्क, वर्चुअल अंतरिक्ष संग्रहालय है, भारत का पहला है और इसका शुभारंभ किया है एस सोमनाथ ने। इसरो के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ, इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को गांठदार त्वचा रोग, इसको लंपी स्किन डिजीज कहा जा रहा है, जो कि वर्तमान में बहुत ज़्यादा चर्चा में है, वैक्सीन लंपी प्रो का वैक इंड का शुभारंभ किया, इसको विकसित किया है। तो इसको दोनों संस्थानों ने मिलकर विकसित किया, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हरियाणा और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली, इन दोनों ने इनको मिलकर के विकसित किया है। अगला प्रश्न है देश में मंकी पॉक्स संक्रमण के मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक निगरानी टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये निगरानी टास्क फोर्स का गठन किया गया है VK पॉल की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है 7 अगस्त 2022 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई द्वारा विकसित अपनी तरह की पहली लालटेन का अनावरण किया, इस लालटेन का नाम है? तो ये जितेंद्र सिंह ने किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई द्वारा इसको विकसित किया गया और इस लालटेन का नाम है रोशनी। क्या नाम है? रोशनी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने 4 अगस्त 2022 को गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत की है? तो इनमें से पंचामृत योजना की जो शुरुआत करने वाला राज्य है उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने पंचामृत योजना की शुरुआत की है और इस योजना का उद्देश्य क्या है? गन्ने की उपज बढ़ाने का इसका उद्देश्य है, इसका लक्ष्य है। राज्य सरकार के स्वामित्व वाली देश की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? तो राज्य के स्वामित्व वाली है और पहली है ये देश की ऑनलाइन टैक्सी सेवा, जिसको शुरू करने वाली कौन सी राज्य है? शुरू करने वाली राज्य की सरकार है केरल राज्य सरकार, केरल सवारी इसका नाम है, इसका नाम है केरल सवारी। अगला प्रश्न है अगस्त 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में रेडियो जयघोष का शुभारंभ किया? रेडियो जयघोष का शुभारंभ करने वाले राज्य 9 अगस्त 2022 को किया है, राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में किया है और ऐसा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ये काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को जो काकोरी में घटना घटित हुई थी, उसी के उपलक्ष्य में, उसी के अमृत महोत्सव मनाने के उपलक्ष्य में रेडियो जयघोष का शुभारंभ किया है और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसा किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने रेडियो जयघोष का शुभारंभ किया है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री द्वारा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल शुरू की गई है? तो स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम की पहल की शुरुआत की गई है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय शहर इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 की मेज़बानी करेगा? इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो की मेज़बानी जो करेगा वो करेगा कोलकाता। इनमें से कोलकाता को ये सौंपी गई है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर किस संगठन द्वारा पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया है? तो 30 किलोमीटर ऊपर फहराया गया है और ये ऐसा करने वाला संगठन कौन सा है? स्पेस किड्स इंडिया ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अगस्त्यमलाई क्षेत्र को निम्न में से किस राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? तो ये किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा 5वां हाथी रिजर्व के रूप में जिसे नामित किया गया है वो अगस्त्यमलाई क्षेत्र है और ये तमिलनाडु में इसकी अवस्थित तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति निम्न में से किन देशों के बीच में आयोजित किया जा रहा है? उदार शक्ति का आयोजन किया जा रहा मलेशिया और भारत के बीच में। अगला प्रश्न है, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो देश चीन और मध्य पूर्व यूरोपीय देशों के बीच सहयोग समूह से बाहर हो गए हैं? तो इनमें से जो सहयोग समूह से बाहर हुए हैं वो देश कौन कौन से? लाटविया और एस्टोनिया को बाहर कर दिया गया सहयोग समूह से। अगला प्रश्न है, कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है गुस्तावो पेट्रो को। किसको चुना गया है? गुस्तावो पेट्रो। हाल ही में केन्या के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो केन्या के राष्ट्रपति जो चुने गए हैं वो कलोंजो मुस्योका हैं। कलोंजो मुस्योका को केन्या के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया? तो 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को जो समर्पित किया है प्रधानमंत्री मोदी ने वो हरियाणा में किया है। कहाँ? हरियाणा। अगला प्रश्न है, विनबैक्स 2022 द्विपक्षीय सैन्याभ्यास का तीसरा संस्करण हरियाणा के चंडी मंदिर में आयोजित किया गया। यह युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो ये दो देश हैं भारत और वियतनाम। किसके बीच में होता है? भारत और वियतनाम के बीच में होता है। अगला प्रश्न है, सैन्य अभ्यास वज्रप्रहार 2022 के 13वें संस्करण का आयोजन किया गया और ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया है। यह युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? ये युद्धाभ्यास दो देशों के बीच में होता है और वो दो देश हैं भारत और अमेरिका। इनके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच में होता है। अगला प्रश्न है, अ न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014-19 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक है और इस पुस्तक का जो है लेखन किसके द्वारा किया गया है? जेटली द्वारा, अरुण जेटली जी द्वारा इसका किया गया। अगला प्रश्न है, अ पॉलिटिकल क्रूसेडर निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? अ पॉलिटिकल क्रूसेडर लिखी गई है हेमवती नंदन बहुगुणा के द्वारा। ये पुस्तक है अ पॉलिटिकल क्रूसेडर और इसको लिखा हेमवती नंदन बहुगुणा ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया है? तो देश है जिसके द्वारा हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया वो है जर्मनी। कौन सा देश है? जर्मनी। दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका लाभ उठा सकें। और इस वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए।